सवाल है कि जो पंचायत का फैसला है वो कोर्ट मानता है कि नहीं, और पंचायत ने अगर कोर्ट का फैसला तोड़ दिया तो है ना। कोर्ट का फैसला देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो पंचायत का अगर जो है एक तरह से जो भी पंचायत होता है ना, पंचायत होगा उसका जो भी फैसला किया गया उसका अगर कागज तैयार हो गया ना, कागज तैयार हो गया और जो कागज तैयार हुआ उस हिसाब से जमीन को अलग भी कर लिया गया तो उसको वो मान्य होगा। पंचायत का कागज है, आपने जमीन को अलग नहीं किया, मतलब अलग आप उस लैंड का टैक्स नहीं पे कर रहे हैं, मतलब आपका संपत्ति अलग नहीं हुआ उस फैसले के बाद, तो वो मान्य नहीं होगा। इसलिए कि वो आप उसके बाद वो इसका मतलब लोग जो है परिवार है उसमें असहमति है इसलिए अलग तो नहीं हुआ। सिर्फ बंटवारा कर लेना विकल्प नहीं है, बंटवारा को मानना और उस आधार पे अपने संपत्ति को अलग अलग अपना जमाबंदी कायम करना, अपना लैंड का टैक्स अपने नाम से अलग पे करना, वो उसको साबित करता है। ठीक है। रही बात कोर्ट जो है के फैसले की, तो जो अगर मान लेते हैं कि सिविल का फैसला किया गया है तो सिविल के ऊपर जो कोर्ट होंगे ना, ठीक है, हाई कोर्ट का अगर फैसला किया गया तो हाई कोर्ट के जो ऊपर जो कोर्ट होंगे वही उसको तोड़ सकते हैं और कोई उसको तोड़ नहीं सकता है। तो ऐसा नहीं कि कोर्ट का फैसला है तो उसको पंचायत बदल दे, तो ऐसा नहीं हो सकता। फिर तो कोर्ट मान लेते न्याय कर देगा कि नहीं आदमी को फांसी देना है और जो है पंचायत कहेगा नहीं नहीं इसको गांव में रखना है, तो ऐसा थोड़ी है। तो ऐसा नहीं होने वाला है। तो जो कोर्ट का एक निर्णय हो गया ना, वो तो फिर मान लेते हैं एक बार अगर वो जारी हो गया डिग्री तो वो सरकार को भी मानना पड़ता है, वो सरकार के लिए भी लागू हो जाता है। सरकार को भी अगर कोई आदेश दे दिया जाता है तो वो सरकार को भी मानना पड़ता है। तो इसलिए कोर्ट का निर्णय जो है अगर वो हो गया तो उसको कोई जो है बदल नहीं सकता है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि सर मेरे जमीन जो है रोड के फ्रंट पे मेरे जमीन के पीछे जमीन मालिक जिसे उसने 3 महीने पहले बेच दिया हमें बिना बताए, और हमारे जमीन से 3 फीट का रास्ता निकाल दिया जिसका पता हमें कल चला, पर मेरे जमीन के पेपर में रास्ते का कोई प्रावधान नहीं है, क्या करूं सर। चौहदी है ना, पश्चिम जो है रोड पूर्व जमीन मालिक का जो है और उत्तर मेरे पड़ोसी का घर है, दक्षिण दूसरे आदमी का खेत है। इसमें रास्ता का कोई प्रावधान नहीं है, जबरदस्ती मेरे जमीन से रास्ता निकाल दिया। नहीं, अगर आपका वो जमीन उसमें सारा कुछ दिया हुआ है तो उससे वो रास्ता नहीं निकाल सकता, रास्ता उसको खुद देना होगा। हाँ, रही बात कि आप जो अगर बीच से रास्ता निकालने का विकल्प है तो आपको भी रास्ता अपना हो सकता है कुछ अगर छोड़ें, ठीक है। जमीन निजी है तो दबाव भी नहीं बनाया जा सकता, तो दूसरा पार्टी भी अगर रास्ता देना उनको भी देना होगा अपने जमीन से। ऐसा नहीं कि वो अपना पूरा बेच दें और आपके जमीन से रास्ता निकाल दें, तो ऐसा कोई विकल्प नहीं है। लेकिन ऐसा कोई दिक्कत आ रहा था आप एसडीएम के पास जरूर आवेदन करें इसके लिए कि रास्ता संबंधी जो भी होता है एसडीएम साहब देखते हैं, तो एसडीएम साहब के पास आवेदन जरूर कीजिए। ठीक है। अगला सवाल है कि सर मैंने 2 जगह का निवास प्रमाण पत्र बना रखा है, इसके बारे में जानकारी लेनी है, कोई दिक्कत तो नहीं होगी। देखिए निवास मान लेते हैं जो भी घर है आपका यहाँ पे, ठीक है, घर जो होता है ना, तो अगर आप यहाँ पे रहते हैं, मतलब एक तरह से ये होता है कि रहते हैं, रहने का मतलब क्या होता है, रहने का मतलब है कि आप वहाँ उस एरिया से बिलोंग करते हैं, वहीं से आपका वोटर आईडी कार्ड इशू हुआ है, वहीं पे आप जो है एक तरह से अपने विधानसभा के सदस्य को चुनते हैं, लोकसभा के सदस्य को चुनते हैं, तो वो आपका निवास हुआ, वही आपका ओरिजिनल निवास हुआ। और वहां से ही आपका मान लेते हैं आप कहीं रह रहे हैं, किसी व्यक्ति का 3-4 घर हो सकता है, कोई बड़ी बात तो नहीं है, तो सब जगह का वो निवासी नहीं हो सकता। आप दूसरे कंट्री में भी घर खरीद सकते हैं लेकिन वो वहां का नागरिक नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसलिए निवास वहीं का सही आपका मान्य होगा जहां पे आपका जो है जिस विधानसभा क्षेत्र से आप वोट गिराते हैं, इसलिए एक ही बनाना चाहिए। अगर एक बनाए हैं, बन गया आपका किसी कारणवश मान लेते हैं, तो उसको ऐसे ही छोड़ दें, उसको प्रयोग में नहीं लाए, हो सकता नहीं तो अगर मान लेते हैं कोई गवर्नमेंट सर्विस वाली बात है तो किसी एक को लेके अगर आप मान लेते हैं चले गए तो उसी को अपना निवास मान लें। ठीक है। अगला सवाल है सर मेरे दादाजी के नाम से 1941 केवाला है, 1941 का केवाला है, 1941 में नवाब लिए थे, अब पता चला कि वो जमीन गैरमजरूआ आम है। देखिए ये अभी अगर आपको पता चला ना अभी वाला, तो अभी नया सर्वे में ये हुआ होगा, ठीक है, नया सर्वे में हो गया होगा, लेकिन पुराना सर्वे में वो नहीं होगा गैरमजरूआ आम, ठीक है, इसकी गारंटी है। तो इसका जो है यहाँ पे जो इस्तेमाल खेती के लिए कर रहे हैं, लेकिन अब उसका जो है जो भी अगर आपके दखल में है ना वो चीज,
तो अब एक तरह से रसीद कैसे कटेगा, तो हम आपको बता देते हैं कि आप उसका पुराना दस्तावेज की वो जमीन है तो कैसे करेंगे। तो आपका जो मतलब नया नक्शा है, ठीक है, और अभी उसमें जो आपका प्लॉट नंबर है, तो पुराना नक्शा में देखें वो प्लॉट नंबर क्या है, और वो पुराना नक्शा में जो प्लॉट नंबर है वो पहले पता एक बार प्रयास करें कर्मचारी से डिटेल निकालने का कि ये किसके नाम से दर्ज है, ठीक है, या जिनका होगा उनका खतियान निकालने का प्रयास करें, ठीक है। तो लेकिन वहां पे जो है एक तरह से ये चीज आपको आपका पास केवाला है ही, और आप अगर उस व्यक्ति का दस्तावेज तैयार कर लेंगे तो आप प्रूफ दिखा सकते हैं कि ये पहले नहीं था, बाद में इसको जो है आपने दाखिल खारिज नहीं कराया, लेकिन बिना कोर्ट के डिग्री के बाद अब आपका दाखिल खारिज होगा भी नहीं। इसलिए आपको जो है सिविल कोर्ट में जाइए, वकील से मिलिए, उनसे बात कीजिए, ठीक है। थोड़ा प्रयास अब आपको करना पड़ेगा, लेकिन आपका दाखिल खारिज जरूर होगा। अगला सवाल है कि सर मेरा एक जो है मामला है जो मेरे एक बड़े है ना बाबा है ना, मेरे बाबा को 1940 के जो है द्वारा हुक्मनामा किया गया है ना, और उसमें जो है किसी आदिवासी के नाम से जो है खाता खुल गया, ठीक है। अब वो जो आदिवासी का जो है खौफ दिखा रहा है, और देखिए अगर ये किया गया ना हुक्मनामा आपका पहले का है, तो ये अगर आपके पास दस्तावेज है तो इसमें आपको अब न्यायालय का सहारा लेना चाहिए उसको सुधार के लिए, ठीक है। उस बहुत पहले का है तो कोई अधिकारी अब इसको मानेंगे नहीं, तो ये विकल्प है कि आप जो है एक तरह से न्यायालय का सहारा लें और उसको सुधार कराएं, और वो जरूर आपका जो है सुधार हो जाएगा अगर आपके पास दस्तावेज है और वो हुक्मनामा का जो रिकॉर्ड जो है वो भी दर्ज में अगर होगा। तो नहीं दर्ज होगा, मान लेते नहीं रिकॉर्ड मिलेगा, तो लोग उसको फर्जी करार भी दिया जा सकता है। अगला सवाल है कि सर ये बताइए कि यदि संपत्ति पिता द्वारा खरीदी गई है, उनकी मृत्यु के बाद जो है विधवा पत्नी संपत्ति अपने बेटों में बंटवारा किए बिना बेच देती है, तो क्या इस मामले को कानूनी की, देखिए अगर मान लेते हैं कि पति के द्वारा मान लेते हैं संपत्ति को खरीदा गया, पति के कमाई से खरीदा गया, तो उस पर पत्नी का भी हक है और उसके बाद बेटे का भी हक बनता है अगर पति की मृत्यु हो जाती है और संपत्ति अगर पति के नाम से ही है तो, ठीक है। मतलब जितने भी अब उनके अंश होंगे ना उस सबका वहां पे होगा, तो कानूनी तौर पे अपना हिस्सा के लिए आपको जो है पार्टीशन फाइल करना पड़ेगा अगर कोई बेच देता है तो, ठीक है। लेकिन अपना शेयर बेचे, पत्नी का भी हक है, ऐसा नहीं कि हक नहीं है, तो वो अपना शेयर बेचे, आपको अपना जरूर संपत्ति में हक मिलेगा। अगर मान लेते पिता जीवित रहते तो उनमें पूरा अधिकार पिता का ही होता। अगला सवाल है कि हमारे घर के आगे बिहार सरकार का घर मजरुआ आम जमीन है, जो है दबंग चाचा चचेरे भाई लाठी के बल पर कब्जा कर रखा है, जिससे मुझे आने जाने में परेशानी होता है। उस जमीन पर मेरा अधिकार प्राप्त हो सकता है या नहीं। देखिए हम आपको बता देते हैं कि अगर कोई कब्जा कर लिया है ना, तो आप इसके लिए सबसे पहले सीओ को एक बार आवेदन कर दें और जो है ना केस फाइल भी कर दें कि जबरन जो है वो जमीन जो सरकारी जमीन है उसको कब्जा करके जो है रास्ता को बंद कर दिया गया है। तो इसका विकल्प जरूर आपको निकलेगा यहाँ पे, लेकिन देखिए इस पे तो किसी का अधिकार नहीं होगा। वो तो अगर मान लेते हैं उस पर एक्शन लिया गया, विवाद होगा, तो बहुत तो ये होगा कि वो अतिक्रमण के तौर पर सबको किसी को नहीं दिया जाएगा, ठीक है। नहीं तो नियमतः मान लेते हैं यही होता है कि अगर किसी को दिक्कत है, मतलब किसी का सरकारी जमीन है, गवर्नमेंट की जमीन है, तो कोई किसी का रास्ता तो बंद नहीं कर सकता है। तो आप जो है एक बार आवेदन करें, उसमें अगर कोई की जबरन तरीके से जो है जमीन को कब्जा कर लिया गया और आपका रास्ता बंद कर दिया गया, ताकि उस पर एक्शन हो सके, ठीक है। अगला सवाल है कि सर मेरे प्रश्न का जवाब नहीं मिला। मेरा प्रश्न है कि क्या फर्जी जमाबंदी कराकर 30 सालों से कब्जा किया तो प्रतिकूल कब्जा होगा। देखिए अगर मान लेते हैं कि ये जमीन है और ये जमीन जो है एक तरह से इसको जमाबंदी करा लिया, 30 साल से करा लिया है, जैसे भी करा है फर्जी तरीके से ही करा लिया, ठीक है, करा लिया, ठीक है। अब कोई भी व्यक्ति हो सकता है वो, तो ये जमीन किसके नाम से है? उसी व्यक्ति के नाम से जो कब्जा किया है ना, जो कब्जा किया है। तो इसलिए ये प्रतिकूल कब्जा होगा ही नहीं, ये कब्जा होगा अनुकूल। मतलब उसके पास जो ये कब्जा है ना, वो तो उसका वो वर्तमान में मालिक ही है, उसके नाम से जमाबंदी कायम है, उसका वो लैंड का टैक्स पे कर रहा है, तो मालिक तो वही है। दूसरा यहाँ पे प्रतिकूल की बात ही, कोई कॉन्सेप्ट प्रतिकूल का नहीं आएगा। प्रतिकूल का कॉन्सेप्ट तब ये आएगा कि जमीन का मालिक कोई और है और जमीन का उपयोग वो लंबे समय से कर रहा है, ठीक है। जमीन और जमीन का मालिक जो है उसको ढूंढ भी नहीं रहा है, ना लैंड का टैक्स पे कर रहा है, ना कोई रसीद कट रहा है, मतलब कुछ भी नहीं कर रहा है वो, है ना उसके नाम से जमाबंदी कायम है। मतलब लैंड सिर्फ दखल में है, उसका जो है कोई मालिक का कोई भी अता पता नहीं है। तो
उस केस में ये प्रतिकूल होता है, ऐसे नहीं। तो अब यहाँ पे इस केस में तो वो जमीन का मालिक जो है वो खुद ही है, लेकिन वो फर्जी तरीके से है, तो ये अब प्रूफ करना होगा कोर्ट में कि ये जो कराया वो गलत तरीके से कराया है। इसके लिए अब जाइए, अपना अनुमंडल में ही अब है कोर्ट है, वहाँ के वकील से मिलें और जो है केस फाइल करें। ये तो आपको आसानी से, ये तो अब जो है जैसे ही फर्जी इसका जो फर्जीवाड़ा है वो जैसे ही टूटेगा तो वो आपको फिर मिल जाएगा, संपत्ति वापस हो जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।